तो आज की क्लास में हम लोग कौन कहानी पढ़ने जा रहे हैं? कक्षा 3 का हिंदी बुक, इसका है पाठ 4। कक्षा 3 का क्या है? हिंदी बुक, और कहानी पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4। पाठ 4 में कहानी क्या है? बब्बन बंदर। क्या है? बब्बन बंदर, उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सब तैयार हैं? तो कौन कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? बब्बन बंदर। अब देखिए बब्बन बंदर का कहानी में क्या है। तो गब्बर शेर जंगल का राजा था। गब्बर शेर एक शेर था, ठीक, उसका क्या नाम था? गब्बर शेर। एक दिन उसने जंगल के सारे बच्चों को बुलाकर कहा, गब्बर शेर जंगल का राजा था और एक दिन उसने जंगल के सारे बच्चों को बुलाकर कहा कि तुम सब स्कूल जाना शुरू करो। क्या कहा? तुम सब स्कूल जाना, वो बुला करके कहा आज से तुम सब स्कूल जाना शुरू करो, मैं देखूंगा कि कौन सा बच्चा स्कूल नहीं जाता। गब्बर शेर क्या कहा कि मैं देखूंगा कौन सा बच्चा स्कूल नहीं जाता। सब इधर ध्यान दीजिए, मैं देखूंगा। क्या कहा कि मैं देखूंगा कौन बच्चा स्कूल नहीं जाता, रोज आने वाला बच्चों को इनाम दूंगा। क्या कहा गब्बर शेर ने? रोज आने वाले बच्चों को इनाम दूंगा। स्कूल खुल गया और लल्ली लोमड़ी पढ़ाने लगी। स्कूल खुल गया, अरे स्कूल खुला तो स्कूल कौन सा था? वो जानवरों का स्कूल। सब उसमें जानवर का बच्चा सब छोटा छोटा पढ़ने जाता था, ठीक। और पढ़ाती थी कौन? लल्ली लोमड़ी। हाथी, भालू, हिरन और बंदर के बच्चे पढ़ने आ पहुँचे। कौन कौन पढ़ने आ पहुँचे? हाथी, भालू और हिरन के बच्चे। बच्चों को स्कूल बहुत अच्छा लगा। बच्चों को स्कूल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लल्ली लोमड़ी पढ़ाती हुई नाचती और गाती। लल्ली लोमड़ी कैसे पढ़ाती थी? पढ़ाती भी थी, नाचती भी थी, डांस करके भी दिखाती थी और गाती भी थी। नाचना, गाना, पढ़ाना लल्ली लोमड़ी को बहुत अच्छा लगता था। सभी बच्चे नाचते और गाते, और बच्चे भी सब नाचते और गाते और पढ़ते थे। वह पढ़ाती तो बच्चे मन लगाकर पढ़ता। वह पढ़ाती तो बच्चे कैसे पढ़ता था? मन लगाकर पढ़ता था। चित्र में देखिए, लल्ली लोमड़ी पढ़ा रही है ना, और सब जानवर का छोटा छोटा बच्चा सब पढ़ने बैठा। सबके हाथ में स्लेट है ना, सब है, सबके आगे स्लेट रखा हुआ। जैसे आप लोग पढ़ते हैं उस तरह जानवर, देखिए हम लोग जैसे स्कूल में पढ़ते हैं उस तरह जानवर का भी पाठशाला था, ठीक। बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते थे। बच्चे कैसे आते थे? खुशी खुशी। लेकिन बंदर के एक बच्चे बब्बन को स्कूल आना अच्छा नहीं लगता था। बंदर का एक बच्चा था जिसका नाम क्या था? बब्बन। बब्बन को स्कूल आना अच्छा नहीं, वह तो बस इधर जंगल में इधर उधर घूमना अच्छा लगता। बब्बन को तो जंगल में मस्ती करता था, इधर उधर घूमता, कभी ई पेड़ पर चढ़ा, कभी वो पेड़ पर चढ़ा, उछल कूद करते रहता था। एक दिन लल्ली लोमड़ी के साथ सब बच्चे नाचते गाते पढ़ रहे थे। एक दिन लल्ली लोमड़ी के साथ सब बच्चे क्या कर रहे थे? नाचते गाते पढ़ रहे थे। तभी बब्बन चुपचाप स्कूल से भाग निकला। बब्बन तो बहुत चालाक था, चुपचाप स्कूल से भाग निकला। किसी ने उसको निकलते हुए नहीं देखा। किसी ने उसको निकलते हुए नहीं देखा। किसको निकलते हुए नहीं देखा? बब्बन बंदर को। अब बब्बन जंगल में घूमने लगा, भाग गया निकल के वहाँ क्लास से, जंगल में घूमने लगा। कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाता, तो कभी पेड़ की डाल पकड़कर झूलने लगता। तो बंदर का काम क्या है? इस पेड़ से उस पेड़ में छलांग लगाना और लटकना। लेकिन थोड़ी देर के बाद बब्बन की उछल कूद रुक गई। थोड़ा देर के बाद बब्बन का उछल कूद रुक गई। उसने गब्बर शेर की आवाज़ सुनी। बब्बन बंदर किसका आवाज़ सुना? गब्बर शेर की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुन करके क्या हुआ? वो डर गया पूरा। मारे डर के वह छलांग भरकर एक बेल का पेड़ पर जा बैठा, छिप गया। बब्बन क्या किया? धड़फड़ में जाके एक बेल का पेड़ पर चढ़ गया और छिप गया वहाँ। बब्बन पेड़ की डालियों के बीच छिप गया, लेकिन उसकी पूंछ नीचे लटक रही थी। बब्बन छिप गया था, ठीक, डाली पर तो बैठ गया था, ठीक, लेकिन उसका क्या हुआ? पूंछ नीचे लटक रही थी। बब्बर शेर ने उसे देख लिया। बब्बर शेर ने उसे देख लिया। पकड़वाया कौन? उसको पूंछ लटकते हुए देख लिया। वो समझ गया कि यहाँ बब्बन का चालाकी चल रहा है। वह गरज कर बोला,
गब्बर शेर कैसे बोला? गरज कर बोला। सब इधर ध्यान दीजिए। बंदर के बच्चे अकल के कच्चे, क्या जवाब दिए वो? बंदर के बच्चे अकल के कच्चे। नीचे उतर, पूरा डांटने लगा उसको। मैं तुझे बताता हूँ, क्या बोले गब्बर शेर? मैं तुझे बताता हूँ, स्कूल से भागा है। क्या वो बोला? स्कूल से भागा, अभी मजा चखाता हूँ। बोला बब्बन शेर से डरते हुए। बब्बन कैसे? बब्बन बंदर कैसे बोला? शेर से डरते हुए, बहाना करते हुए। डरते हुए बोला और बहाना करते हुए। अब देखिए बचने का बहाना क्या लगेगा। लोमड़ी का आदेश मान बेल लेने आ गया। झूठ मूठ कह दिया वो। लोमड़ी उसको भेजी थी क्या बेल लाने? मतलब लोमड़ी का आदेश मान बेल लेने आ गया, भागा नहीं कहीं भी, फिर भी पकड़ा गया। बोला भागा नहीं, फिर भी हम पकड़ा गया। गब्बर शेर जोर से चिल्लाया। गब्बर शेर जोर से चिल्लाया, लल्ली लोमड़ी कभी बेल नहीं खाती है। गब्बर शेर उसको जोर से चिल्लाया और बोला, क्या बोला? कि लल्ली लोमड़ी कभी बेल नहीं खाती है। तू स्कूल से भागा, तू बहाना बना रहा है, सच बता क्या बात है? कहा तुम बहाना बना रहा है, लल्ली लोमड़ी बेल कभी नहीं खाती है, सच बता क्या बात है? बब्बन ने बब्बन डर से कांपने लगा। बब्बन क्या हुआ? डर से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब शेर से जरूर कथा, अब शेर उसे जरूर सजा देगा। वो डर के मारे थर-थर कांपने लगा। बोला अब नहीं बच पाएंगे, शेर तो सजा देबे करेगा। लेकिन गब्बर शेर दयालु था। गब्बर शेर कैसा था? दयालु था। उसने प्यार से कहा, नीचे उतरो बच्चे, स्कूल से भागना ठीक नहीं है। क्या कहा उसने? प्यार से कहा, नीचे उतरो बच्चे। गब्बर शेर बहुत दयालु था। कैसे प्रवृत्ति का था वो? दयालु था। उसने समझाने लगा, डांट भी दिया, उसके बाद समझाया भी कि नीचे उतरो बच्चे, स्कूल से भागना ठीक नहीं है। बब्बन डरता डरता पेड़ से नीचे उतर आया। डरते हुए पेड़ से नीचे उतरा। गब्बर शेर के सामने वह सिर झुकाए खड़ा था। डर से पेड़ से उतरा और गब्बर शेर के सामने वो सिर नीचे झुका करके खड़ा था, क्योंकि गलती था न बब्बन बंदर का। शेर ने कहा, बच्चे स्कूल जाओ और पढ़ो। समझाने लगा था, पहले डांट फटकार दिया उसको, उसके बाद समझाने लगा, पढ़ लिख कर तुम समझदार बनोगे। तब समझाने लगा कि बच्चे स्कूल जाओ और पढ़ो, पढ़ लिख कर तुम समझदार बनोगे, फिर भी ऐसे भाग कर नहीं आना। क्या कहा? फिर भी कभी भाग करके नहीं आना। बब्बन कूदता हुआ स्कूल की ओर गया। बब्बन कूदता हुआ स्कूल की ओर गया। जान बचा ना उसका। बोला अब हम गलती ऐसे नहीं करेंगे। उस दिन के बाद वह ध्यान लगाकर पढ़ने लगा। बब्बन पूरा मन लगा के पढ़ने लगा। सब बच्चा से पहले बब्बन ही पहुंचता था। थोड़े दिनों के बाद स्कूल की पढ़ाई में सबसे अच्छा माना जाने लगा। बब्बन सबसे ज़्यादा तेज हो गया पढ़ने में। जो बच्चा नटखट होता है वो पढ़ने में भी तेज होता है, और सबसे आगे हो गया वो पढ़ने में। एक दिन गब्बर शेर ने उसे बुलाया और कहा, एक दिन गब्बर शेर ने उसे बुलाया और कहा, शाबाश बब्बन। बब्बन को शाबाशी दिया। क्या दिया उसको? शाबाशी। तुम रोज इस विद्यालय आते हो। गब्बर शेर क्या कहा बब्बन बंदर को? तुम रोज विद्यालय आते हो, यह तुम्हारा इनाम। क्या दिया उसको? इनाम दिया कि तुम रोज स्कूल आते हो, इसीलिए उसको क्या दिया? इनाम दिया। और गब्बर शेर ने उसे एक डफली इनाम में दिया। इनाम में क्या दिया उसको? ये देखिए चित्र में, उसको डफली इनाम में दे रहा है ना। बब्बन बंदर कैसे स्लेट को दबा के रखा है और डफली इनाम दे रहा है उसको। तो कैसा लगा कहानी? तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिला? बब्बन बंदर जैसे स्कूल से भागना चाहिए क्या? नहीं भागना चाहिए। हमें प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए समय पर। ये नहीं जो बहाना मार दिया और भाग गए। कहानी कैसे लगा? क्लैप कर दीजिए।